मैं प्रिया पन्ना वीडियो में फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो पीएनएसटी एग्जाम हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी हो गई है, आंसर की भी अपलोड कर दी गई है। अब बात आती है रिजल्ट की। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आता है जो कि बहुत जल्द आने वाला है, इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए तैयार रहना। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनको काउंसलिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार होना है, लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो गाइस, मैं आपको आज इस वीडियो में सब कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड बताने वाली हूँ, है ना, कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है और काउंसलिंग होती क्या है, किस बेस पे काउंसलिंग की जाती है, कैटेगरी वाइज किस तरीके से काउंसलिंग की जाती है। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बिना स्किप किए वीडियो देखें, ताकि मैं जो भी सब कुछ आपको बता रही हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट देखती हूँ जो मैं पहले आंसर मतलब वीडियो में ही दे चुकी हूँ, पर वो मुझे देन कमेंट करके पूछते हैं कि मैम ऐसा कैसे होगा। ठीक है, सो आप ये जरूर करें कि मेरा जो वीडियो है छोटे ही होते हैं, ज़्यादा लेंथी तो होते नहीं है, तो आप उसे पूरा देखें ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, अगर आपको समझना है तो। ओके, ताकि आप लोगों को भी डाउट ना रहे। देन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे जो भी न्यू अपडेट्स है आप लोगों तक पहले पहुंचे। क्योंकि जो भी सारा चैनल पे मिलता है आपको नर्सिंग से रिलेटेड मिलता है, सारे न्यू अपडेट्स मिलते हैं अबाउट DHS एंड DME एंड ऑल। ओके, सो आप सारा जरूर सब्सक्राइब करके रखें। देन साथ ही मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में आप लोगों को बता रखा है, जहाँ मैं PDF वगैरह अपलोड करती हूँ, तो आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग कैसे होती है PNST की। ओके, सो काउंसलिंग क्या है, तो जो काउंसलिंग होती है ये लास्ट में आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होता है उसके बेस पे की जाती है, जिसके थ्रू आप उसके लिए जो सीट आपको चाहिए, अगर आपको DME की सीट चाहिए तो आप उसके लिए योग्य हो या नहीं इसका पता लगाया जाता है काउंसलिंग द्वारा। ठीक है, तो काउंसलिंग यही होती है। इसमें कैटेगरी वाइज काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है। सो कैटेगरी वाइज जैसे कि आप सभी को कट ऑफ क्लियर कर दिया जाता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके देन कुछ दिनों बाद आपको कट ऑफ काउंसलिंग का, जब जैसे ही काउंसलिंग का फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा तो आपको कट ऑफ क्लियर कर दिया जाएगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में किस कट ऑफ वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उनके अगर ज्यादा नंबर है या कम नंबर है या नहीं कर सकते, तो जैसे ही मानते हैं हम, जैसे कि हम करवा रहे हैं जनरल की काउंसलिंग। ठीक है, तो आप लोगों को कट ऑफ दिया 75। ठीक है, और जिस तरीके से इतने सारे स्टूडेंट ने पेपर दिया है, किसी के 75 होंगे, किसी के 76, किसी के 75.2 होंगे, इस तरीके से। सो पॉइंट नंबर क्यों आने वाले हैं, मैंने नॉर्मलाइजेशन के वीडियो में आपको पूरा क्लियर किया। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और आपके जो कम नंबर है वो इंक्रीज कैसे होंगे और पॉइंट में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, सो हम जनरल की बात करते हैं। उन्होंने जैसे डिक्लेयर किया है कि 75 वाले स्टूडेंट काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, 75 से जिनके भी बच्चों के नंबर 75 होंगे वो सारे काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 75 नंबर वाले जितने भी है उनका हो जाना है सिलेक्शन, क्योंकि काउंसलिंग इस तरीके से की जाती है कि आगे उनका कैसा है, यानी कि पॉइंट्स में नंबर किसके ज्यादा है। 75 से बहुत लोग के ऐसे होंगे जो कुछ लोग 75, यानी जैसे मान लो 10 बच्चे तो 75 वाले ही होंगे, उसके बाद भी 76, 78, 79, 80 तक होंगे। ठीक है, जो कि 75 भी 10 बच्चों के हो सकते हैं, 76, 78, 10, 20 बच्चों के हो सकते हैं ना। तो इस तरीके से काउंसलिंग होती है। जितने ज्यादा नंबर होंगे आपके, लाइक 75 से ज्यादा जितने होंगे उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा। 75 उनका क्राइटेरिया होता है कि यहाँ तक वाले बच्चे काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं या काउंसलिंग के लिए फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मान के ना चले कि अगर आपके 75 आए हैं और उन्होंने कि 75 से काउंसलिंग करवाई है तो आपका हो ही जाना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना माने जब तक कि काउंसलिंग क्लियर नहीं हो जाती, आपको सीट डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, हम यहाँ ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है, मैं ओनली मान के चल रही हूँ कि 75 जनरल वालों के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जब जनरल वालों की काउंसलिंग होगी 75 से 78 के बीच है वो काउंसलिंग तो करवाएंगे, पर उनका नहीं होगा, उन्हें सीट्स अलॉट नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि DME ने अपनी जनरल की सीट अलग से दी रखी है कि हमारे पास सिर्फ जनरल के लिए इतनी सीट्स है तो हम इतने ही बच्चों को लेंगे। लाइक 810 है तो उसमें से 300-400 मान के चल लेते हैं, तरीके से सीट से है तो सिर्फ उतने ही बच्चों को लिया जाता है। तो जैसे 10,000 बच्चे हैं तो एक सीट के लिए बहुत सारे, लाइक हम एक सीट के लिए मान के चलते हैं कि 50 बच्चों को भी लेते हैं तो वो सिर्फ एक सीट के लिए अपनी काउंसलिंग करवाता है। सो इस तरीके से काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो जैसे 75 से स्टार्ट की गई है तो 78 पे स्टॉप होती है, लाइक कि 78 से अब वालों को ले लिया जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा ना समझें कि जो 75 वाला ने काउंसलिंग करवा ली मतलब हमारा हो जाएगा। सो मैं ये आपको क्लियर कर रही हूँ कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है ना। तो इस तरीके से काउंसलिंग करवाई जाती है। देन जो पॉइंट बनते हैं इसमें अक्सर जो पॉइंट वाला स्टार
स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट्स में नंबर आते हैं। जिस तरीके से 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है कि जो नंबर है उनका नॉर्मलाइजेशन होता है, देन आपके कुछ नंबर बढ़ते हैं, कुछ नंबर कम होते हैं। इसी के कारण ये सब होता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ज़्यादा हाई चली जाती है, क्योंकि एक सीट पे बहुत सारे बच्चे अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का SC के बता रही हूँ, जिन लोगों के लाइक 59, 56 इस तरीके से नंबर आए, उनके नंबर जरूर बढ़ेंगे। समथिंग 62, 60 समथिंग जाना ही है, क्योंकि पेपर बहुत टफ थे इस बार के। पर जो कट ऑफ होगा, जो काउंसलिंग करवाई जाएंगी, कट ऑफ भी लो ही जाना है, कंफर्म है कि कट ऑफ लो जाना है। पर जैसा कि 810 सीट से है ओनली, अगर इसमें इंक्रीज भी करते हैं 5-10 सीट तो ज़्यादा नहीं होता 5-10 सीट इंक्रीज करना। लाइक समझ लो 820 भी होती है सीट, तो भी एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे हैं। तो जिस तरीके से, और इसमें 810 सीट में भी SC के स्टूडेंट हैं, उनकी सीट्स अलग है ना। 810 ओनली SC स्टूडेंट्स की नहीं है, तो जो कट ऑफ है लो जाएगा, पर जो काउंसलिंग होंगी वो हाई पे होंगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है, हमारे टाइम भी यही हुआ था। हम लोगों के यानी कि कट ऑफ तो कम दे दिया जाता था कि हाँ इतने वाले बच्चे भी करवा सकते हैं, पर जो बच्चे लिए जाते थे वो ज़्यादा ही लिए जाते थे। समथिंग जो काउंसलिंग होती है उससे 10 नंबर का फर्क आता है। लाइक अगर आपको 50, हम मान के चलते हैं कि 50 कट ऑफ दिया है, तो काउंसलिंग जो होती है वो 60 वाले बच्चों को लिया जाता है, ना कि 50 वाले बच्चों को। पर काउंसलिंग में सारे बच्चे, लाइक 50 वाले बच्चे भी अपना फॉर्म अपलोड करते हैं, यानी काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। कट ऑफ जो होगा वो तो लो जाएगा, पर जो काउंसलिंग होंगी वो थोड़े हाई लेवल पे ही होती है, क्योंकि हमारे पास ओनली DME की 810 सीट है। इसके बाद जो DHS है 510 सीट वाला, उसका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि DHS की सीट इंक्लूड हो रही है नहीं हो रही है। इंक्लूड भी होती है तो बहुत कम सीट से है। सो काउंसलिंग तो हाई ही जानी है। आई होप आपको समझ आया होगा कि काउंसलिंग किस बेस पे कराई जाती है। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 नंबर बढ़ के 70 होते हैं तो उनका हाँ लाइक कंफर्म है कि उनकी काउंसलिंग लाइक वो SC के है, तो कंफर्म है कि उनको कोई ना कोई सीट जरूर मिल जानी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि उन्हें इंदौर का MGM कॉलेज मिल जाए, है ना। वो बताते हैं कि कमेंट्स में कि जी मेरे इतने नंबर है और मुझे मिल सकता है क्या। तो देखो जो MGM कॉलेज की है 210 सीट से है। मैंने कॉलेजेस का भी वीडियो पूरा बना के रखा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगी कि DME के कितने कॉलेजेस है और कितनी सीट्स है। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं सारा सब कुछ आपको DME कॉलेजेस के बारे में बता दूंगी, कितने कॉलेज है, कितनी सीट्स है, कितने SC के लिए सीट्स है, कितनी OBC के लिए सीट्स है। ओके, सो आप लोग और इजीली समझ जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ पता चल जाए। ओके, सो आई होप आपका ये काउंसलिंग वाला डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। और काउंसलिंग कब होंगी, तो दिसंबर तक इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो ही जानी है, क्योंकि DME को दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक तक अपना बैच चाहिए क्लियरली, ठीक है। तो आप लोगों की काउंसलिंग, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर वाला है उनके एग्जाम हो रहे हैं दिसंबर में, ठीक है। तो उनके एग्जाम जैसे ही होते हैं उन्हें न्यू बैच चाहिए, तो आप लोगों का ही नंबर है नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, इवन मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पे। सो आप फॉलो जरूर करके रखें। देन टेलीग्राम पे आपको सारे न्यू अपडेट्स मिल जाएंगे एज अ प्रूफ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड देन नॉर्मलाइजेशन में जो भी जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा अच्छे से देख ले, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपके नंबर कितने इंक्रीज हो सकते हैं, कितने डिक्रीज हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।